नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि प्रत्येक सिविल इंजीनियर्स को जरूर से जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 1। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए स्लैब थिकनेस नॉट लेस देन, यानी कि स्लैब की मिनिमम मोटाई यानी कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की कास्टिंग हो रही है, यानी कि स्लैब की ढलाई हो रही है। तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको स्लैब की जो थिकनेस है वो मिनिमम 125 mm रखनी चाहिए। 125 mm मतलब 12.5 सेंटीमीटर या फिर अप्रॉक्स 5 इंच के आसपास ये थिकनेस होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो पीसीसी थिकनेस नॉट लेस देन, यानी कि पीसीसी थिकनेस की मिनिमम मोटाई आपको कितनी रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीसीसी वर्क हो रहा है और पीसीसी वर्क करते समय आपको पीसीसी वर्क की मिनिमम थिकनेस 75 mm रखना चाहिए। 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीपीसी थिकनेस नॉट लेस देन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राउंड की जो सीलन होती है वो दीवार पर बिल्कुल ऊपर ना चढ़े। इसके लिए दीवार के बीच में यानी कि दीवार की चिनाई करते समय बीच में एक डीपीसी लेयर बनाई जाती है। यदि हम इसके थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉलम ओवरलैपिंग फॉर्मूला। तो यदि हम सबसे पहले ओवरलैपिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम के स्टील यानी कि सरिये को जब हम कुछ इस तरीके से बेंडिंग वायर से जोड़ते हैं तो इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली सरिया है। इसी सरिये में जब हम दूसरी सरिये को जोड़ते हैं तो इसी जोड़ को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सरिया जुड़ती है इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, यानी कि जितनी दूर सरिया एक दूसरे से जुड़ती है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो ओवरलैपिंग निकालने का एक फॉर्मूला है 50 × d, और यहाँ पर d का मतलब सरिये का डाया, यानी कि सरिया आपकी कितने डाये की है उसी से आप गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारी 12 mm की स्टील है, इसका हमें ओवरलैपिंग करना है। तो इसका ओवरलैपिंग निकालने के लिए सिंपली हम यहाँ पर 50 × इसका जो डाया है वो 12 mm है, तो हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद 600 mm आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 mm की स्टील बार का ओवरलैपिंग करते समय ओवरलैपिंग जो लेंथ होगी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 600 mm होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड 500 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि प्रत्येक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए। यदि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमारे इंस्टाग्राम के बायो में दिया गया है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टाई एंड स्टीरअप हुक नॉट लेस देन। आप देख सकते हैं कि बीम या फिर कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके से जो रिंग बनाई जाती है इसी रिंग को हम टाई या फिर स्टीरअप बोलते हैं। और इस टाई में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक हुक होता है। तो इस हुक की जो लंबाई है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो कितनी होनी चाहिए, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस हुक की मिनिमम जो लंबाई है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो 75 mm होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 75 mm आपको हुक की जो डिस्टेंस है वो रखनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 75 mm होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75 mm। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आउटर वॉल एंड इनर वॉल थिकनेस। तो घर के चारों तरफ की जो वॉल होती है यानी कि बाहर की वॉल होती है उसको हम आउटर वॉल बोलते हैं, और आउटर वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच से आपको कम नहीं रखनी चाहिए। 9 इंच मतलब अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर यानी कि 23 सेंटीमीटर। और घर के अंदर की जो वॉल होती है उसको हम इनर वॉल बोलते हैं, और इनर वॉल की जो थिकनेस है वो आपको 11.5 mm से कम नहीं रखनी चाहिए, यानी कि 4.5 इंच से कम आपको नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पैरापेट वॉल हाइट नॉट लेस देन। आप देख सकते हैं कि स्लैब के चारों तरफ की जो बाउंड्री वाल होती है इसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं,
और इसकी मिनिमम हाइट आपको 1 मीटर रखनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर आपको इसकी हाइट रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाउस हाइट नॉट लेस देन, यानी कि घर की टोटल ऊंचाई आपको कम से कम कितनी रखनी चाहिए। तो घर की मिनिमम हाइट आपको 3.048 मीटर रखनी चाहिए, यानी कि 10 फीट आपको घर की ऊंचाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम हाइट नॉट लेस देन, आप देख सकते हैं कि इसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लिंथ बीम की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए। तो प्लिंथ बीम को मिनिमम ग्राउंड लेवल से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 45 सेंटीमीटर जरूर से जरूर रखना है। और 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो ये आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताइए जो कि प्रत्येक सिविल इंजीनियर को जरूर से जरूर पता होने चाहिए और जो कि इस लिस्ट में ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।